हिंदी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है बहू या नौकरानी। यह एक लंबी, दर्द भरी और भावनात्मक कहानी है जो एक बहू और नौकरानी के बीच के भेदभाव, समाज की रूढ़ियों और एक औरत के संघर्ष को उजागर करती है। कहानी में नायिका के जीवन के उतार चढ़ाव, उसकी पीड़ा, अपमान और अंततः उसके आत्मसम्मान की जीत को दर्शाया गया है। राखी एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और आत्मनिर्भर लड़की है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू बनती है। मिहिर राखी का पति है जो अपने माता पिता का अंधभक्त है और कभी अपनी पत्नी की पीड़ा को नहीं समझता। उमा देवी मिहिर की माँ है जो पुराने विचारों की है और बहू को सिर्फ एक नौकरानी समझती हैं। मोहित राखी का भाई है जो अपनी बहन को बहुत चाहता है और उसके संघर्ष को देखता है। बासन घर की असली नौकरानी है जो राखी के साथ हमदर्दी रखती है। सौरभ मिहिर का दोस्त है जो उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। सौरभ की पत्नी मीनाक्षी है जो राखी को अपनी बहन मानती है और उसके लिए खड़ी होती है। राखी की शादी एक समृद्ध परिवार में मिहिर से होती है। वह अपने ससुराल में कदम रखते ही अपने ससुराल वालों की रूढ़िवादी सोच से टकरा जाती है। शादी के अगले ही दिन सासू माँ उसे रसोई में भेज देती हैं, जहाँ उसे नौकरानी की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उमा देवी गुस्से में कहती है, अरे बहू, इतना वक्त क्यों लगा रही हो? घर की बहू हो या कोई रानी, जल्दी से नाश्ता बना दो। राखी ने बिना कोई विरोध किए चुपचाप काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक चुभन थी। क्या बहू का काम केवल खाना बनाना, सफाई करना और हुक्म मानना ही होता है? समय बीतता गया, लेकिन राखी की स्थिति नहीं बदली। उसे हर दिन ताने सुनने पड़ते थे। सास उमा देवी कहती, देखो बहू, हमारी बहुएं बाहर काम नहीं करती, घर संभालना ही तुम्हारी असली जिम्मेदारी है। एक दिन जब घर में एक रिश्तेदार आया तो उन्होंने राखी से पूछा, क्या करती हो बहू? सास ने झट से जवाब दिया, ये कुछ नहीं करती, बस घर का काम करती है। यह सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ गए। वह पढ़ी लिखी थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ नौकरानी की तरह देखा जा रहा था। राखी को केवल एक ही व्यक्ति समझता था, बासन, जो घर की नौकरानी थी। वह कहती, बिटिया, तू बहुत अच्छी है, ये लोग तुझे दबाना चाहते हैं, लेकिन तू हार मत मान। एक दिन जब राखी की माँ आई तो उन्होंने उसकी हालत देखी। माँ कहती है, बेटा, यह सब कब तक सहेगी? राखी कहने लगी, माँ, मैंने शादी की है, कोई समझौता नहीं किया, लेकिन क्या मुझे इंसान नहीं समझा जाएगा? माँ की आंखें नम हो गईं। इसी तरह समय बीतता गया। राखी के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। सुबह से रात तक वह घर के कामों में लगी रहती, लेकिन उसके प्रयासों की कभी सराहना नहीं होती। सासू माँ के लिए वह बस एक नौकरानी थी जो बिना किसी शिकायत के आदेशों का पालन करती थी। एक दिन जब राखी कपड़े धो रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी बचपन की सहेली नेहा खड़ी थी। नेहा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी और खुशहाल जीवन जी रही थी। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे राखी, कितने सालों बाद मिल रही हूँ, कैसी हो? राखी जबरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें उसके दर्द को बयां कर रही थीं। नेहा कहती है, तूने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? याद है, तुझे कॉलेज में गोल्ड मेडल मिला था, तू चाहती तो बहुत बड़ा कर सकती थी। राखी आह भरते कहती है, नेहा, अब ये सोचना भी बेकार है,
मेरे घर में मुझे सिर्फ बहू माना जाता है, इंसान नहीं। मैं घर से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती। नेहा उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर मैं तुझे अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर दूं तो क्या करेगी तू? राखी के मन में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन तुरंत उसे सास और पति का गुस्सा याद आ गया। राखी धीरे से कहती है, मिहिर और माँ जी कभी इजाज़त नहीं देंगे। तो नेहा कहने लगी, लेकिन ये तेरी जिंदगी है राखी, क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे भी अपने सपनों को पूरा करने का हक है? राखी चुप रही, लेकिन उस रात वह देर तक इस बारे में सोचती रही। अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और मिहिर से बात करने का फैसला किया। मिहिर, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मिहिर फोन पर बिजी होते हुए कहता है, हाँ बोलो जल्दी। राखी कहने लगी, मुझे नेहा ने एक नौकरी का ऑफर दिया है, मैं काम करना चाहती हूँ। मिहिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा और कहने लगा, क्या कहा? नौकरी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत? क्या मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करता? राखी गंभीर स्वर में कहती है, बात पैसों की नहीं मिहिर, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मिहिर गुस्से से कहता है, पहचान? एक शादीशुदा औरत की पहचान उसका घर होता है, और वैसे भी माँ तुम्हें कभी इजाजत नहीं देंगी। इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। राखी कहती है, तो क्या इस घर की बहुएं केवल खाना बनाने, सफाई करने और सबकी सेवा करने के लिए हैं? मिहिर खामोश हो गया, लेकिन फिर गुस्से से बोला, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो नौकरी का ख्याल छोड़ दो। यह सुनकर राखी के अंदर कुछ टूट गया। क्या उसकी शादी का मतलब सिर्फ बंदिशें और त्याग था? शाम को जब मिहिर ने यह बात माँ को बताई तो उन्होंने गुस्से से राखी को बुलाया और कहा, सुना, तुम नौकरी करना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो राखी ने कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं खुद के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। उमा देवी गुस्से में कहती है, बहू का काम घर संभालना होता है, बाहर जाकर नौकरी करना नहीं। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो। रवि कहती है, माँ जी, मैं पैसे के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए काम करना चाहती हूँ। उमा देवी ने मिहिर की तरफ देखा और कहा, बेटा, इसे समझाओ कि यह घर की इज्जत का सवाल है। मिहिर कहता है, अगर राखी को इस घर में रहना है तो उसे नौकरी का ख्याल छोड़ना होगा। राखी की आंखों में आंसू आ गए। क्या उसके सपनों की कोई कीमत नहीं थी? उसी रात जब राखी अपने कमरे में रो रही थी, तभी उसके फोन पर उसके भाई मोहित का कॉल आया। मोहित कहता है, दीदी कैसी हो? राखी कुछ नहीं कह पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मोहित चिंतित स्वर में कहता है, क्या हुआ दीदी? बहुत देर तक चुप रहने के बाद राखी ने अपनी पूरी कहानी बताई। मोहित गुस्से में कहता है, दीदी, तुम कोई नौकरानी नहीं हो। अगर तुम्हें यहाँ इज्जत नहीं मिल रही है तो यह घर तुम्हारे रहने लायक नहीं है। राखी रोते हुए कहती है, पर मैं क्या करूँ मोहित? भाई कहता है, तुम खुद के लिए खड़ी हो जाओ। यह मत भूलो कि तुमने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। तुम सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं हो, तुम खुद एक इंसान हो। मोहित की बातें सुनकर राखी के मन में एक नई शक्ति जागी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी। अगली सुबह राखी ने अपना रिज्यूम तैयार किया और नेहा को फोन करके इंटरव्यू की तारीख पक्की कर ली। जब सास ने उसे फिर से काम करने के लिए कड़े शब्दों में कहा तो इस बार उसने ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। उमा देवी कहती है, बहू, जल्दी से किचन में जाकर सब्जी काट दो। राखी स्पष्ट स्वर में कहती है, माँ जी, मैं आज व्यस्त हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे इंटरव्यू में जाना है। उमा देवी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश को टालने की? राखी दृढ़ स्वर में कहती है, क्योंकि मैं नौकरानी नहीं हूँ माँ जी, इतने सालों बाद पहली बार उसने खुद के लिए आवाज उठाई थी
जब मिहिर को यह बात पता चला तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में राखी को कहने लगा, राखी, अगर तुमने यह नौकरी ज्वाइन की तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। राखी चुपचाप मिहिर की आंखों को देखती रही और फिर धीरे से कहा, अगर मेरे आत्मसम्मान की कोई जगह इस घर में नहीं है तो शायद मुझे ही यह घर छोड़ देना चाहिए। मिहिर उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गया। क्या वह अपनी पत्नी को खो देगा? मिहिर को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राखी उसे इतनी बड़ी बात बोल देगी। वह उसे खोना नहीं चाहता था। मिहिर जब ऑफिस पहुंचा तो दोस्त सौरभ ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या बात है भाई, आज तुम उदास लग रहे हो? मिहिर ने सौरभ को सारी बातें बताई। सौरभ ने उसे समझाया कि राखी को भी आत्मसम्मान से जीने का पूरा हक है। तुम्हें उसके लिए फैसले का सम्मान करना चाहिए। स्त्री कोई घर की चारदीवारी में कैद होने के लिए नहीं है, उसे भी अपनी पहचान मिलनी चाहिए। सौरभ की बात मिहिर को समझ आ जाती है। वह समझ जाता है कि वह राखी के साथ कितना गलत कर रहा था। मिहिर ने माँ को समझाया, माँ, शायद हम ही गलत थे, राखी को भी सम्मान मिलना चाहिए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कुछ महीनों बाद राखी ने अपनी योग्यता के दम पर एक अच्छी नौकरी पाली। घर में सबको अब उसकी अहमियत समझ में आ गई थी। उमा देवी आंखों में आंसू लिए राखी से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा। मैंने हमेशा चाहा कि तुम इस घर की गुलाम बनकर रहो। मुझे माफ कर दो राखी बहू। राखी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बहू हूँ माँ, नौकरानी नहीं। इस तरह राखी ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीती और समाज को यह सिखाया कि बहू कोई नौकरानी नहीं होती, बल्कि घर की एक सम्माननीय सदस्य होती है। यह कहानी उन लाखों महिलाओं की आवाज़ है जो शादी के बाद सिर्फ घर के कामों में झोंक दी जाती है। हर महिला को सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि बहू कोई नौकरानी नहीं बल्कि परिवार का अभिन्न हिस्सा होती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अपनी अगली कहानी में।